नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में किस कदर हुंकार भर रहे हैं, ये आपने और हमने सबने देखा। 20 फरवरी को पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर जो खुलासा किया, उसने लगातार बवाल मचाया हुआ है। कुमार विश्वास ने अपने बयान में सबसे पहले तो चुनौती दे दी अरविंद केजरीवाल को कि मेरे सामने आओ, बहस करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर आप मेरे इन आरोपों को नकार दो। आपको भी पता होगा, अरविंद केजरीवाल दो टूक जवाब न देने के बजाय बातों को घुमा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आतंकवादी बताया जा रहा है, मुझे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। लेकिन जो खुली चुनौती कुमार विश्वास ने दी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। कुमार विश्वास ने क्या कहा था, ये आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि ये जरूर कुमार विश्वास ने दावा किया था कि उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनने का दावा भी किया था और बात भी की थी, और साथ ही साथ खालिस्तानियों के जो समर्थक हैं उनके साथ वो बैठकें किया करते थे, उनके घर पर जा जाकर ये आरोप लगाए हैं कुमार विश्वास ने। अब कुमार विश्वास के ये जो आरोप लगे हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर बाकी दल भी कटाक्ष कर रहे हैं और खासकर बीजेपी के नेता खासकर सक्रिय हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना, राहुल गांधी को हमने सुना, और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल को लेकर तीखी टिप्पणी की है। पहले तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो कुछ भी बयान दे रही हैं वो सिर्फ झूठ है, वो एक छलावा है और वो लोगों को छल रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं उसका खंडन उन्होंने अब तक क्यों नहीं किया है, वो बात को घुमा रहे हैं। नड्डा ने पूछा, केजरीवाल क्यों नहीं बोलते कि उनका किसी आतंकी संगठन या खालिस्तान से संबंध है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए जेपी नड्डा ने साफ साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता बात को घुमा रहे हैं, सीधे तौर पर उनको जवाब देना चाहिए, खासकर कुमार विश्वास जो भी उन पर आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर। आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कविराज कुमार विश्वास ने यह बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहना था कि या तो एक दिन पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर स्वतंत्र राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने भी उनसे कहा था कि आप साफ साफ जवाब दीजिए, जो आप पर आरोप लग रहे हैं ये सच है या झूठ है। और अब इसी कड़ी में जेपी नड्डा ने केजरीवाल को जमकर लताड़ा है। चलिए अब जाते जाते आपको कुमार विश्वास का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर ये गंभीर आरोप लगाए थे। सुनिए। माहिर है। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। यहां तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारे, लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों, वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन कम से कम उन दो लोगों में, उन दो पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। राहुल गांधी अपने पिता, अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पे खो चुके हैं, इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। तो वो चुनाव में तो लड़ रहे हैं, वो कहां बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्लान, तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें, बोलते कैसे हो? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ
मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा, खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेगे ना, क्या चुनाव करता है, इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा आपने वैश्विक करा दिया, पंजाब में चुटकुले कवि सम्मेलनों के वायरल करवा दिए, पर अब जब ये लोगों को बात पता चली कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है, तो कह रहे नहीं मैं तो ऐसा हूं, मेरे पीछे पड़ गए। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी हूं, बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। सर वो अपने आप को तो कह रहे हैं कि मैं असली भगत सिंह का चेला हूं, ये बात वो कह रहे हैं। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है? बताए क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करे। खैर ये राजनीतिक बात है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सिर्फ, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, फोन पर तो उन्होंने बात दिया, समय नहीं दिया। उनका ये कहना है कि कुमार विश्वास साहब का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो ये बताए कि वो किस पार्टी में हूं मैं। 2016 के आखिर में लड़ाई हुई, किस पार्टी में हूं मैं आम आदमी पार्टी से निकाला गया हूं, मैंने इस्तीफा दिया है। जो आदमी कहता था स्वराज से पार्टी है, वो जब से पार्टी बनी है तब से खुद ही अध्यक्ष बना बैठा है अपनी जेब में। और आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाले कार्यकर्ताओं को बता दूं, ज्यादा ख्वाब मत पालो, अब दामाद जी आने वाले हैं, अब बहन जी आने वाली हैं, ये वहीं ले जाएगा और लोगों को जस्टिफाई कराएगा उन चेलों को, चिंटुओं को। जो स्वराज का शिरोमणि बनता था, जो संविधान की कसम खाता, उसने अपना ही संविधान बदल दिया कि 3 साल से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा, संयोजक नहीं रहेगा, अपना संविधान खुद बदल दिया, मैं जब तक रहूंगा तब तक रहूंगा। तो मैं किस पार्टी में हूं? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, कांग्रेस में हूं, टीडीपी में हूं, तेदेपा में हूं, लेदेपा में हूं, किस में हूं मैं? कोई मिलता नहीं तो उसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोले। अरे तू इधर उधर की बात न कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है, ये बता कि तेरे घर पे लोग आए थे, आते थे या नहीं आते थे, और बता दे, नहीं तो मैं बता दूंगा। वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। यहां तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारे, लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला, तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा।